हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार आलू और मटर से समोसा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये देखिए 250 ग्राम के लगभग ये आलू है, जिसे मैं अच्छी तरह से उबाल ली हूँ और उबाल के ये मोटे टुकड़े में तोड़ के इस बाउल में डाल दी। और थोड़ी सी मटर ले ली थी, उसे भी उबाल के इस कटोरी में डाल दी। और इसी समोसे में डालने के लिए मैं 1 छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम जीरा ले ली हूँ, 1 छोटी चम्मच ये सौंफ है, और आधी छोटी चम्मच ये राई है, और 2 चुटकी भर ये हींग है, और आधी छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम ये कलौंजी है। ये सारी चीज़ भी समोसे में ही तड़का लगाने में डालूंगी। और ये देखिए इसी समोसे में डालने के लिए 2 हरी मिर्च ले ली हूँ मैं, और 4 से 5 ये लहसुन की कलियाँ हैं, आधा इंच अदरक का टुकड़ा है, और थोड़ी सी ये लहसुन की पत्ते भी ले ली हूँ और उसे बारीक काट के इस प्लेट में डाल दी। तो इस तरह ये हमारी तैयारी कुछ हो गई है समोसा बनाने की। और ये देखिए आज मैं मैदा से नहीं, गेहूं के आटा से ये समोसा बनाऊंगी। तो ये देखिए ये कटोरी, इसी कटोरी से मैं 2 कटोरी ये गेहूं का आटा इस बर्तन में डाल दी हूँ। अब मैं इसमें आधी कटोरी ये सूजी डालूंगी। इससे पहले आप लोग बहुत बार समोसा खाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से अगर बनाओगे सूजी और आटा से, तो बार बार फिर बना के यही खाने लगोगे। ये बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है। तो चलिए अब हम इस समोसा की बनाने की आगे की तैयारी करते हैं। तो अब इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून के लगभग घी डालूंगी इस आटे में। तो ये देखिए दोस्तों 1.5 टेबल स्पून के लगभग मैं ये घी डाल दी हूँ, और आधी छोटी चम्मच ये कलौंजी है, और 1 छोटी चम्मच ये अजवाइन है। और इसमें मैं आधी टेबल स्पून से थोड़ी सी कम इसमें नमक डालूंगी। और ये सारी चीज़ डालने के बाद इसे मैं 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद इसे मुट्ठी बांध के देख लूँगी, जो ये सही से हम मुट्ठी बंध रही है कि नहीं बंध रही है। तो अगर बंध रही होगी तो इसमें घी की मात्रा नहीं बढ़ाऊँगी, अगर नहीं बंधेगी तो फिर थोड़ी सी इसमें घी की मात्रा बढ़ा दूँगी। तो ये देखिए दोस्तों इस आटा को मुझे मिक्स करते हुए 5 से 7 मिनट हो गया है। और 5 से 7 मिनट मिक्स करने के बाद मैं इसका मुट्ठी बांध के देख ली थी, तो ये मुट्ठी बंध रही है। तो अब हमें इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसे थोड़ी थोड़ी पानी डाल के इसका सख्त सा डो लगा के हम तैयार करेंगे। जैसे कि हम मट्ठी के लिए आटा लगाते हैं, वैसा ही आटा हमें इसके लिए भी लगाना होता है। तो इस तरह मैं अभी आटा लगा के फिर आप लोगों को दिखाऊं। देखिए दोस्तों थोड़ी थोड़ी पानी डाल के मैं सख्त सा आटा लगा के तैयार कर ली हूँ। अब इसे मैं 20 से 25 मिनट के लिए इसे या तो ढक्कन या कोई कॉटन का कपड़ा हो तो उससे आप ढक के रख सकते हो। मैं इसे थाली से ढक के 25 मिनट के लिए रख रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों उधर मैं आटा सेट होने के लिए रख दी हूँ 20 मिनट के लिए रेस्ट पे। तो इधर हम मसाला भी कुछ जो हमें तैयार करके इस समोसे में डालना है वो हम तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए ये जो मैं हरी मिर्च रखी हूँ वो इस सिलबट्टे पे डाल रही हूँ। हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, और इसमें अभी मैं धनिया डालूंगी और सौंफ, जीरा, ये सारे चीज़ को मैं इसी सिलबट्टे पे पीस के तैयार करूंगी। तो इस मसाले को हमें बिल्कुल मतलब बारीक नहीं करनी है, थोड़ा दरदरा ही रखनी है। तो ये देखिए 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, और जीरा डालने के बाद अब इसमें मैं धनिया डालूंगी। तो ये देखिए 1
टेबल स्पून मैं इसमें साबुत धनिया डाल दी हूँ। अब और आधी टेबल स्पून इसमें सौंफ डाल रही हूँ। तो और अब इसमें और कोई मसाला हमें नहीं डालना है। अब बस 2 चम्मच इसमें हमें पानी डालना है और पानी डाल के फिर इस मसाला को पीस के तैयार कर लेनी। देखिए दोस्तों, इस तरह ये दरदरा सा मसाला मैं पीस के इस सिलबट्टे पे तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसे प्लेट में डाल रही हूँ। देखिए दोस्तों, उधर मसाला तैयार करके मैं गैस के तरफ अब चली आई हूँ और गैस पे ये कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। और इस कढ़ाई में 3 टेबल स्पून के लगभग सरसों का तेल डाल दी हूँ गरम होने के लिए। तो जब ये तेल हमारी गरम हो जाएगी तो जो हम तड़का लगाने के लिए तैयार करके रखे हैं वो इस तेल में डाल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये तेल हमारी अच्छी तरह से गरम हो गई है। तो सबसे पहले इसमें जो हम लहसुन का पत्ता काट के रखे हैं वो लहसुन का पत्ता डाल देंगे। और पत्ता डालने के बाद जो हम जीरा, सौंफ, कलौंजी, सरसों राई दाना और जो हींग रखी हूँ वो सारी चीज़ इसी में डाल देंगे। जो सिलबट्टे पे मैं मसाला पीस के तैयारी की थी उसमें अब थोड़ा सा पाउडर मसाला भी हमें ऐड करना है। तो आधी टेबल स्पून के लगभग इसमें मैं मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ और आधी टेबल स्पून के लगभग इसमें हल्दी पाउडर। और ये दोनों मसाला डालने के बाद इसमें 2-2.5 चम्मच मैं पानी डालूँगी, जिससे कि जब मसाला भूनो तो ये मसाला जले ना। तो ये देखिए, जब तक मैं उधर मसाला तैयार कर रही थी तब तक ये हमारी तड़का भी तड़क गई। तो इसी टाइम हम इसमें जो मसाला तैयार करके हम रखे हैं वो मसाला इसमें डाल दें। तो ये देखिए, इस मसाले में मैं पानी भी 2.5 चम्मच के लगभग इसमें डाल दी थी। अब इस मसाला को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इस मसाले से तेल ना सेपरेट होने लगे। इस मसाले से तेल अब सेपरेट होने लगी है। तो अब हम जो मटर रखे हैं वो मटर भी इसी टाइम इसमें हम डाल देंगे। तो मटर मैं पहले से ही उबाल के रखी हूँ, ये उबला हुआ मटर है। तो इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए इस मसाले के साथ भून लेंगे। और भूनने के बाद फिर जो हम आलू रखे हैं वो आलू इसमें डाल देंगे। मटर को इस मसाले के साथ भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गया है और ये मटर भी अच्छी तरह से भून गई है। तो इसी टाइम हम इसमें आलू जो रखे हैं वो आलू इसमें डाल दें। और इस आलू को भी हम 4 से 5 मिनट तक इस मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। इस आलू को भूनते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो गई है और ये आलू भी अच्छी तरह से भून गई है। तो अब इसी टाइम हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे और नमक थोड़ा देख के डालेंगे, इसलिए कि जब हम आटा लगा रहे थे तो उस टाइम भी आटा में नमक डाले थे। तो उसी हिसाब से इसमें हमें नमक डालनी है। नमक डालने के बाद अब इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून के लगभग इसमें आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। और आमचूर पाउडर डालने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून के लगभग इसमें गरम मसाला भी डाल रही हूँ। तो ये देखिए, मैं आमचूर और गरम मसाला डालने के बाद इसे 2-4 बार चला ली थी और चलाने के बाद अब गैस ऑफ कर दी हूँ और गैस से नीचे ये कढ़ाई कर ली हूँ। अब लास्ट में इसमें मैं धनिया पत्ता डाल रही हूँ। इस तरह ये हमारी स्टफिंग बन के तैयार हो गई है। और उधर आटा को भी रखे हुए मुझे 20 से 25 मिनट हो गई है। तो अब मैं उसका ढक्कन हटा के फिर समोसा बनाना शुरू करूँगी। देखिए दोस्तों, तो इस तरह ये स्टफिंग बना के मैं ठंडी होने के लिए इस बाउल में रख दी थी।
तो ये स्टफिंग भी हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है, उधर आटा भी हमारी सेट हो गई है। तब हम समोसा बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, इस आटा को मैं ढक्कन से हटाने के बाद 1-2 बार अच्छी तरह से मसल के फिर से गूँथ ली थी, और गूँथने के बाद अब इसमें से छोटी छोटी लोई मैं तोड़ लूँगी। तो मैं मिनी समोसा बना रही हूँ, तो इसलिए मैं छोटी लोई ले रही हूँ। आप चाहो तो आप बड़े समोसे के लिए बड़े लोई भी तोड़ सकते हो। के बाद इसे हथेली पे रख के मैं गोल कर ली हूँ, और गोल करने के बाद अब मैं इसे थोड़ी सी ड्राई आटा इसमें लगा दूंगी, और ड्राई आटा लगाने के बाद इसे उंगलियों की मदद से थोड़ी सी फैला लूँगी, और फैलाने के बाद फिर मैं इसे बेल लूँगी। बेलने के बाद मैं इसे काट ली हूँ बीच से, और काटने के बाद एक भाग इसका ले ली हूँ। अब इसमें थोड़ी सी पानी लगा रही हूँ चारों तरफ, जिससे कि ये जब हम इसे चिपकाए तो ये अच्छी तरह से चिपक जाए। नहीं तो अगर हम पानी नहीं लगाएंगे तो ये जब हम फ्राई करने के लिए तेल में डालेंगे तो ये सारा खुल जाएगी। तो ये देखिए, पानी लगाने के बाद मैं इस तरह से कोन की तरह इसे मोड़ रही हूँ, और मोड़ने के बाद अब इसमें हम स्टफिंग डालेंगे। तो ये देखिए, स्टफिंग जो मैं बनाई हूँ उसमें मोटी मोटी भी भाग आलू का आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मैं इसे मैश नहीं की हूँ, जो मतलब पहले से मैं मोटा आलू करके तोड़ के रखी थी, उसे चलाते चलाते थोड़ी सी बारीक की हूँ, लेकिन मैश नहीं की हूँ। इसलिए कि इस तरीके का अगर आलू रहता है तो खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो ये देखिए, एक समोसा मैं भर ली हूँ। तो ये 5 समोसा मैं भर के तैयार कर ली हूँ, और इस तरह ये समोसा हमारी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। जब तक मैं समोसा भर रही थी तब तक इसे कढ़ाई को फिर से मैं गैस पे चढ़ा दी थी गर्म होने के लिए, और इसमें तेल भी डाल दी थी गर्म होने के लिए। तो ये तेल हमारी गर्म हो गई है अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें ये समोसा डाल देंगे। तो ये तेल समोसा फ्राई करने के लिए हमें ज़्यादा गर्म नहीं करनी होती है, मतलब मीडियम ही इसकी टेम्परेचर हमें रखनी पड़ती। तो उस हिसाब से ये तेल हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई। कलर की ये समोसा हो गई थी मुझे उलट पलट के बढ़िया से फ्राई करते हुए। तो मैं इसी टाइम अब इसे निकाल ली हूँ, इसलिए कि इससे ज़्यादा अगर फ्राई करती तो ये जल जाती। तो इस तरह ये हमारी समोसा बनके कुछ तैयार हो गई है। दोस्तों, इस तरह ये समोसा हमारी बनके तैयार हो गई है। तो मैं इस प्लेट में डाल दी हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह ये आटा और सूजी की समोसा हमारी बनके तैयार हो गई है। तो आप लोगों को दिख रही होगी जो ये कितनी देखने में सुंदर लग रही है। तो जितनी सुंदर ये देखने में है उतनी खाने में भी टेस्टी होती है। तो एक बार आप लोग इस तरीके से इस गेहूँ के आटा और सूजी से ये समोसा बना के खाओ, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और मैदा वाला समोसा आप लोग खाना भूल जाओगे। यही समोसा बार बार बनाओगे और खाओगे। और जब बना के खाना उसके बाद अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और आप लोगों को ये हमारी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। और फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।